एक और संडे एंड संडे के साथ सरकास्टिक संडे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं। टेलको एंड टेक की टेक के लिए आया तो टाइम स्टैम्प ये रहा, टेलको के लिए आया तो पहली अपडेट आती है बीएसएनएल की तरफ से। बीएसएनएल ने अपना नया एक फैमिली पोस्टपेड प्लान लेके आया है। 999 का प्लान है, इसमें 3 लोग आपकी फैमिली के एक साथ आप क्लब कर सकते हो, मतलब तीनों के अलग अलग नंबर रहेंगे, लेकिन प्लान बिलिंग का एक ही रहेगा। जैसे पहले एयरटेल का एंड जियो का भी इसी तरीके का फैमिली पोस्टपेड प्लान काफी पहले से आ रहा है। अब यहाँ पे तीनों मेंबर के बेनिफिट्स की बात की जाए तो तीनों को अनलिमिटेड कॉलिंग तो मिलेगा ही, 75 GB ईच मिलेगा, मतलब टोटल हो गया 215 GB। इसके अलावा 100 SMS डेली तो मिलेंगे ही। तो कहने को 3 लोगों को एक साथ क्लब करने से कंपनी का ये फायदा है कि एक तरीके से 3 रिचार्ज अलग से नहीं बेचने पड़ रहे, बल्कि एक साथ जुट होकर के ही बिक जा रहा है। तो देख लेना अगर ये प्लान आपको सूट कर रहा है, अगर बीएसएनएल आपके यहाँ वर्किंग करता है तो वैल्यू फॉर मनी डेफिनेटली है, बट अगेन वो सिर्फ इस केस में जब आपके यहाँ सिग्नल्स प्रॉपरली आ रहे हो। अगली अपडेट जियो की तरफ से आती है। जियो अपने हॉटस्टार वाले प्लान निकाला चला जा रहा है। पिछले हफ्ते हमने देखा था इनका 300 रुपए का एक प्लान जिसके अंदर 90 दिन का जियो हॉटस्टार ये लोग दे रहे थे, लेकिन इस हफ्ते एक और अफोर्डेबल प्लान यहाँ पे निकाला है 100 रुपए का, जिसके अंदर 5 GB आपको डेटा तो मिलेगा ही, लेकिन साथ में जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलेगा पूरे 3 महीने के लिए। एंड यस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो डेटा है उसकी वैलिडिटी 1 महीने में खत्म हो जाएगी या 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगी, उस 5 GB की वैलिडिटी भी 3 महीने चलेगी। डेटा थोड़ा सा महंगा कर दिया, लेकिन सब्सक्रिप्शन के साथ क्लब करके उसको थोड़ा वैल्यू फॉर मनी बनाया जाने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हो जियो भाई? अब डेफिनेटली इस प्लान के अंदर कॉलिंग या डेटा का कोई बेनिफिट नहीं है, एंड उसके लिए आपके पास एक रेगुलर प्लान होना चाहिए जिसके ऊपर आप ये 100 रुपए का एड ऑन लगा सकते हो। एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे नई कंडीशन भी डाली गई है। कंडीशन ये है, अगर आपका रेगुलर प्लान लेट से 2 दिन के अंदर खत्म होने वाला है तो 48 घंटे पहले आपको एक फ्रेश प्लान एक्टिवेट करना होगा, जिससे जियो हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन चलती रहे। अगर नहीं आपने कराया टाइम से रिचार्ज 48 घंटे पहले, तो वो आपकी पेंडिंग वैलिडिटी जो जियो हॉटस्टार के प्लान की है ना, वो भी वहीं पे लैप्स हो जाएगी। अगली अपडेट एयरटेल की तरफ से है। एयरटेल ने यहाँ पे अपनी IPTV सर्विसेज लॉन्च कर दी है, एंड यहाँ पे 2000 से ज्यादा सिटीज के अंदर IPTV 29 स्ट्रीमिंग एप्स जैसे कि नेटफ्लिक्स, एप्पल TV+, Amazon प्राइम, सोनी लिव और 350 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स का एक्सेस हाई स्पीड वाले वाईफाई के साथ मिलेगा। मैंने पहले भी बताया था मेरा एयरटेल फाइबर तो बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, बीच बीच में रुक रुक के ऐसा चलता है। एंड आप में से कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे ये भी बताया कि भाई जियो में भी मत जाना, इस टाइम पे जियो की भी बहुत हालत खराब है, कस्टमर की कोई सुनवाई नहीं होती। अगर चल रहा है तो ठीक है चलता रहेगा, अगर खराब हुआ तो बहुत दिक्कत है उसके अंदर। खैर एयरटेल के प्लान्स की बात करें तो 899 एंड 1099 वाले प्लान्स यहाँ पे हैं। 100 और 200 MBPS की स्पीड है। बेसिकली वही एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के साथ में जो एयरटेल वाली इनकी ऐप आती है उसके अंदर काइंड ऑफ IPTV चैनल्स हैं, बट ये सेपरेट IPTV बोल के उसको अलग से क्यों लॉन्च कर रहे हैं विद 350 चैनल्स? बेसिकली कुछ नई ऑडियंस को ये लोग टारगेट करना चाहते हैं, जिसके अंदर इन्होंने कुछ एरियाज मेंशन करे जहां पे ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है। दिल्ली, राजस्थान, असम एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को छोड़ के बाकी सब जगह बोल रहे हैं रोल आउट हो गया। प्लान्स भी इन्होंने लिस्ट आउट कर दिए, सेम वही है। 699 में 40 MBPS के साथ में 26 एप्स मिलेंगी और 350 चैनल। 899 में 100 MBPS की स्पीड हो जाएगी, 1099 में 200 MBPS की स्पीड, 1599 में 300 MBPS एंड वही 4000 रुपए में 1 Gbps। अगली अपडेट पे चलते हैं तो जियो ने चाइना की टेलीकॉम कंपनी का एक रिकॉर्ड ब्रेक किया। चाइना मोबाइल जो कि चाइना की एक टेलीकॉम कंपनी है, उसका एक रिकॉर्ड था अभी तक कि एक दिन में 50 करोड़ GB ऑफ डेटा को एक दिन में प्रोसेस किया था उन्होंने, एंड इस रिकॉर्ड को अब जियो ने ब्रेक कर दिया। एंड ये रिकॉर्ड गेस करोगे किस दिन टूटा? ICC वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी के जो फाइनल वाला दिन था ना, यानी 9 मार्च 2025 को जियो ने यहाँ पे दिया फ्री 5G डेटा सब लोगों को, जिससे कि वो स्ट्रीम कर पाए, अपना कंटेंट देख पाए बढ़िया तरीके से। एंड हर घर में उस दिन मैच ही चल रहा था। चाइना मोबाइल से अगर कंपेयर किया जाए तो उनके पास हैं सब्सक्राइबर्स 1 बिलियन से भी ज्यादा, एंड जियो के पास कंपैरिजन में उससे आधे ही बैठेंगे। लेकिन फिर भी अगर 5G यूजर्स को कंपेयर करोगे ना तो वो नंबर और भी नीचे, यानी जियो के पास कंपैरेटिवली सिर्फ 15 से 17% सब्सक्राइबर बेस है। लेकिन उसके बावजूद भी रिकॉर्ड इसलिए जियो बना पाया क्योंकि फ्री डेटा यहाँ पे दिया गया पूरे देश को। अगली अपडेट एक्साइटल की तरफ से आ रही है। सो बेसिकली जियो एंड जो एयरटेल है ये अपने एयर फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसको वो कैटेगरी में डालते हैं फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस। लेकिन एक्साइटल के जो CEO हैं वो इन सबसे अग्री नहीं करते। वो बोलते हैं कि ये जो एयर फाइबर है ये बेसिकली एक रीपैकेज्ड 5G है। 5G दीवारों के आर पार नहीं जा पाता है, एंड एयर फाइबर के अंदर भी लाइन ऑफ साइट चाहिए होती है जो आप बाहर टर्मिनल लगाते हो उसको विद द सेल्यूलर टावर। इसमें लॉन्ग टर्म में देखा जाएगा तो इसके अंदर नेटवर्क की प्रॉब्लम आएगी, ऐसा मैं नहीं, एक्साइटल के CEO कह रहे हैं। एंड एक ब्रॉडबैंड सिर्फ एक फिक्स्ड जो वायर आती है हमारे घर के अंदर, वहां पे मॉडेम या राउटर लगाया जाता है, उसके थ्रू जो आगे हमको नेटवर्क की कनेक्टिविटी मिलती है उसको प्रॉपर ब्रॉडबैंड कहा जाता है। ये वायरलेस वाले को ब्रॉडबैंड की कैटेगरी में मत घुसाओ, ऐसा एक्साइटल वाले कह रहे हैं। एंड वो एयर फाइबर इस फिक्स्ड ब्रॉडबैंड का कभी रिप्लेसमेंट बन भी नहीं सकता। मतलब कुल मिला के वो कह रहे हैं एक्साइटल लो, क्योंकि उसके प्लान सस्ते हैं। वैसे हम आने वाले डेज में कुछ एक दूसरी स्पेस में शिफ्ट होने वाले हैं, थोड़ा सा बड़ा एरिया होगा वहां पे, तो हम
सोच रहे हैं वहां पे अगर एक्साइटेल अवेलेबल हुआ तो एक बार जरूर ट्राई जरूर करूंगा, बट नॉट श्योर कि वहां पे क्या बेस्ट चलेगा, एक्साइटेल, एयरटेल या जियो। चौथा कोई ऑप्शन मैं जाना चाहता नहीं हूं, ऑल्दो एक दो लोकल प्लेयर्स अवेलेबल हैं। अब चलते हैं टेक पे। तो सबसे पहले व्हाट्सएप की तरफ से है, व्हाट्सएप को अब आप आईफोन्स के ऊपर डिफॉल्ट कॉलिंग एंड मैसेजिंग ऐप की तरह सेट कर सकते हो। पहले ये फीचर सिर्फ यूरोपियन यूनियन यानी ईयू के अंदर आने वाला था, लेकिन अब ये पैन वर्ल्ड मतलब ऑल ओवर इंडिया लेके आने वाले हैं। तो अब से ये बहुत जल्दी पॉसिबल होगा कि जैसे हम डायलर बटन पे दबाएं तो वो व्हाट्सएप पे हमको रिडायरेक्ट कर दे, या फिर जब हम किसी को टेक्स्ट करना चाहें तो व्हाट्सएप ही खुल जाए। मतलब काइंड ऑफ एप्पल ने जो ऑलरेडी एप्स बना के रखे हुए हैं, अपने जमा के रखे हुए हैं, उनको एक तरीके से बाईपास मिल जाएगा। ऑल्दो अच्छा मूव है, बट एप्पल से ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि एप्पल बहुत रिजिड है इन चीजों में कि वो चाहता नहीं बहुत चीजों को अपने ओएस के अंदर छेड़छानी हो। जो उसने अपनी एप्स बनाई है उसको वो चाहता है कि वही सारी यूज हो। लेकिन वैसे एक बात है, जब यूरोपियन यूनियन को उंगली करती है तभी इनको होश आता है, नहीं तो ये वैसे सुधरने वाले तो नहीं है। अगली अपडेट इंस्टाग्राम की तरफ से है। इंस्टाग्राम ने रील्स के ऊपर 2x स्पीड का ऑप्शन दे दिया है। मतलब उतने ही टाइम में दुगनी रील्स देख लो अब आप, क्योंकि अभी तक कम देख पा रहे होगे ना। बेसिकली शॉर्ट्स या रील्स की जो लेंथ है वो अब 3 मिनट की हो गई थी, एंड शायद कंपनी को लग रहा हो कि भाई 3 मिनट उतने ज्यादा लोग देख नहीं रहे हैं, तो उसका क्या तरीका निकाला जाए। तो क्यों ना इसको हम फास्ट पे दिखाना शुरू कर दें, जस्ट लाइक यूट्यूब 1.25x 1.5x 2x देता है, तो यहाँ पे 2x तक की स्पीड दे दी गई है। सो बेसिकली अपने फोन के सेंटर से लेफ्ट या फिर राइट पे जब आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी रील की। इन सबसे अटेंशन स्पैन का क्या होगा हमारे, ये मैं अंदाजा भी नहीं लगाना चाहता। आपको क्या लगता है इस फीचर के बारे में, या फिर एक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, कि यहाँ पे क्या होगा अगर हम इतना ज्यादा कंटेंट इतने कम टाइम के अंदर कंज्यूम करते चले जा रहे हैं। फ्यूचर क्या है मेरी समझ से बाहर है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगली अपडेट गूगल की तरफ से, गूगल का जो एआई क्रिएशन टूल है यानी गूगल विड्स, उसके अंदर एक नया फीचर ऐड किया गया है। इसमें अब आप एआई का वॉइस ओवर भी डाल सकते हो। आप अपना टेक्स्ट वगैरह डाल दो एंड उसको वो एआई पूरा बोल के उसका पूरा वॉइस ओवर तैयार कर देगा। हालांकि ये ऑप्शन रहेगा, आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो छोड़ सकते हो। वहां पे एक बटन दे दिया गया है हेल्प मी क्रिएट, तो वो खुद ब खुद आपको सजेस्ट कर देगा कि यहाँ पे ये वॉइस ओवर लग सकता है। अगर आप लगाना चाहोगे तो विद अ क्लिक आप उसको लगा सकते हो, और नहीं लगाना चाहो तो छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली अपडेट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, एंड माइक्रोसॉफ्ट का कहना है अपने 1 बिलियन यूजर्स को कि आज की डेट में पासवर्ड्स रेलेवेंट नहीं है। अगर आप पासवर्ड रख भी लेते हो तो हम कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं। काफी सारी कंपनीज बोलती हैं कि इतने टाइम बाद आप पासवर्ड चेंज करो, तो इतनी सारी चीजों के इतने सारे पासवर्ड्स क्या याद रखना आज की डेट में वर्थ इट है। अगर आप याद रख भी लेते हो तो इसकी क्या गारंटी है कि अटैकर उसको गेस करके या फिर अपने कोडिंग वगैरह से उसको तोड़ नहीं पाएगा, ब्रूट फोर्स अटैक जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पासवर्ड को छोड़ के अब यूज करना चाहिए हमको पास कीज। सो बेसिकली एक पास की, पासवर्ड एंड 2FA जो ऑथेंटिकेशन होती है उसको भी रिप्लेस करना चाहते हैं। सो पास की हार्डवेयर से बेसिकली डिवाइस लिंक्ड रहेगा, एंड यहाँ पे सेम सिक्योरिटी मिलेगी, उतना ही सिक्योर रहेगा जस्ट लाइक योर फेस आईडी या फिर फिंगरप्रिंट। तो कहने का मतलब पास की जो है वो आपके पासवर्ड की तरह लीक नहीं हो सकता, उसको ब्रूट फोर्स अटैक से तोड़ा नहीं जा सकता, चोरी नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए फिजिकल डिवाइस भी होना जरूरी है। इसको आप एक नॉर्मल यूएसबी ड्राइव की तरह भी समझ सकते हो कि जब आप अपनी यूएसबी ड्राइव अपने डिवाइस के अंदर लगाओगे तभी वो पास की एक्टिवेट होगी, या फिर आपको बाईपास करने की वहां पे इजाजत मिलेगी। हाँ, अगर यही चोरी हो जाए तो एक बात अलग है, लेकिन उसका भी ये मतलब नहीं है कि अटैकर्स इसको खोल पाएंगे, क्योंकि आपकी फेस आईडी या फिर फिंगरप्रिंट फिर भी वहां पे लिंक्ड रहेगी। तो माइक्रोसॉफ्ट इसके ऊपर काम कर रहा है एंड बोल रहा है कि अप्रैल एंड तक आपको न्यू साइन इन साइन अप पेज मिल जाएगा। वहां पे आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ ईमेल डालो और उसको ओटीपी से वेरीफाई करो, तभी काम आगे बढ़ेगा। एंड आज की जो फाइनल अपडेट है वो है फेसबुक की तरफ से। तो फेसबुक ने अपने फ्रेंड्स टैब को अपडेट करा है, एंड इस टैब के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ आपके ही दोस्त जो एडेड हैं आपकी लिस्ट में, सिर्फ उन्हीं की पोस्ट दिखेगी, कोई भी रेकमेंडेड चीज नहीं मिलेगी। अगर आपके दोस्तों ने कुछ डाला है तो वो देख लो, नहीं डाला है तो कोई बात नहीं। तो ये खासकर उन लोगों के लिए ठीक है जिनको बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में इंडल्ज नहीं होना, सिर्फ अपने ही लोगों को कुछ अपडेट अगर मिलती रहे तो ठीक है। अभी तक हम देखते थे ना फ्रेंड रिक्वेस्ट या फिर पीपल यू मे नो, तो ये पीपल यू मे नो हट जाएगा, एंड यहाँ पे और चीजें आ रही हैं जैसे कि अपने हमारे फ्रेंड्स की स्टोरीज, रील्स, पोस्ट, बर्थडे, ये सब चीजें आपको एक सिंगल जगह पे कंसाइज होके मिल जाएंगी। सो ये कुछ थे आज के सारे अपडेट। आई होप आपको पसंद आए। अगर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सकारात्मक, सी या एंड गुड बाय।